अस कहि चला रचसि मग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभयाश्रम, मुनि बूझि जल पियऊ जाई श्रम। कालनेमी को जब रावण ने निर्देश दिया कि लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा करने के लिए हनुमान संजीवनी बूटी को लाने के लिए निकल गए हैं, तुम उनके मार्ग के अवरोधक बनो, तो पहले तो कालनेमी ने रावण को समझाने का प्रयास किया है। जब देखा कि रावण नहीं मानेगा मेरी बात, और अगर हम इसका अधिक विरोध करें तो हमें मार भी सकता है, इसके पास राक्षसों की कोई कमी तो नहीं है, किसी दूसरे समर्थ मायावी को भेज देगा, तो इसके हाथों मरने से अच्छा है कि भगवान के दूत के हाथों मरे। राम दूत कर मरो बरु यह खल रत मल भार। तो कालनेमी ने भगवान हनुमान जी जिस मार्ग से जा रहे थे उसी मार्ग के नीचे, आकाश मार्ग से हनुमान जी जा रहे थे, उसी में नीचे अपनी माया का प्रयोग करके बहुत सुंदर सरोवर, मंदिर और बाग बगीचा इत्यादि बनवा लिया। तो कालनेमिरुवाचेदं रावणं देवकीं क्रुधा इत्युक्त्वा प्रययौ शीघ्रं कालनेमि महासुरः। नोदितौ रावणेनैव हनुमद विघ्न कारणात्, स गत्वा हिमवत्यार्थं तपोवनमकल्पयत्, तत्र शिष्यैः परिवृतो मुनिवेशधरः खलः। अच्छा, इसके शिष्यगण भी आ गए, मतलब ये जो माया का प्रबंध किया तो गुरु जी अकेले नहीं है, गुरु जी के साथ चेले भी हैं बहुत। ततो गत्वा ददर्शाथ हनुमानाश्रमं शुभं, चिन्तयामास मनसा श्रीमान् पवननन्दनः, पीत्वा जलं ततो यामे द्रोणाचलमनुत्तमम्। अच्छा, जो हनुमान जी सुरसा देवी को, मैनाक को कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, वो हनुमान जी राम काज जो करने जा रहे थे वो सीता जी की केवल खोज करनी थी, मतलब उसमें 10-5-20 मिनट विलंब भी होता तो कोई काम बिगड़ने वाला नहीं था। लेकिन यहाँ जहाँ एक एक मिनट की गणना हो रही है, एक एक क्षण की गणना हो रही है, सूर्योदय के समय से पहले औषधि मिल जानी चाहिए लक्ष्मण जी को, तो उस स्थान में उस गंभीर निश्चित कालावधि वाली बात में हनुमान जी को प्यास लग गई। हनुमान जी को प्यास लगी, बोले पहले पानी पिएंगे तब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कोई महर्षि रहते हैं उनसे भी परिचय हो जावे। और जब हनुमान जी नीचे आए तो तात्कालिक रूप से उनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि ये कोई माया है, उनको लगा कि ठीक है, पर्वतों पर तो बहुत से ऋषि महर्षि रहते ही हैं, इन्हीं में से कोई एक सिद्ध महात्मा ये होंगे। राक्षस कपट बेसतः सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा, जाय पवन सुत नाय माथा, लाग सुख हय राम गुण गाथा। ये जो कपट वेश धारण करके, कपट का प्रयोग करके यह राक्षस बैठा है, और ये किसको अपनी माया से मोहित कर रहा है, जो स्वयं मायापति के दूत हैं। और हनुमान जी गए, प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो वो राम जी का गुणगान करने लगा। हनुमान अभिवाद्याहं गौरवेण महासुरम, तृषा मां बाधते विप्र उदकम कुत्र विद्यते। और प्रणाम करके कुछ राम राम करके फिर पूछा हनुमान जी ने कि मुझे बड़ी प्यास लगी है महात्मा जी, कहीं जल हो तो बता दीजिए, या दे दीजिए, या स्थान बता दीजिए। तो कहा रुको तो, अरे पहले मेरी बात तो सुनो, तुम वही हो ना जो जा रहे हो संजीवनी बूटी लेने के लिए? बोले अरे आप कैसे जानते हैं? बोले हम सब जानते हैं बच्चा, हम यहीं बैठे बैठे भजन करते हैं और यहीं बैठे बैठे त्रिलोकी को नापते रहते हैं। तो होत महारन रावण राम ही जिति हहि रामन संशयामहि, यहाँ भये मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई, मांगा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाव थोरे जल। तो कहा कि सुनो, मैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबको यहाँ बैठे बैठे देखने वाला त्रिकालदर्शी महात्मा हूँ, छोटा मोटा मत समझना, असाधारण जगत गुरु हूँ मैं, यहीं बैठे बैठे सब जान जाता हूँ। अच्छा गुरुदेव, और क्या जाना आपने? बोले यही जाना कि मेघनाद ने शक्ति बाण मार रखी है लक्ष्मण जी को। बोले अरे गुरुदेव सही बात है, ये भूतकाल की बात आपने बता दी, और वर्तमान काल की बात जान लो कि तुम जा रहे हो संजीवनी बूटी लाने सुषेण वैद्य के कहने पर। बोले वाह गुरुदेव, आप तो बड़ा सुंदर ज्ञान बताए, और भविष्य भी बता दीजिए गुरुदेव। बोले भविष्य यही है कि भूतम भव्यम भविष्यम च जानामि तपसा स्वयं, उत्थितो लक्ष्मण सर्वे वानरा राम वीक्षिता। हम ये देख रहे हैं भविष्य में कि लक्ष्मण जी बिल्कुल स्वस्थ होकर उठ खड़े हुए हैं, और लक्ष्मण जी के
उठ खड़े होने से राम जी और समस्त वानर भी हर्षित होकर स्वस्थ चित्त हो गए हैं। और राम रावण का जब महायुद्ध हो रहा है उसमें राम जी ही जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भी मैं बैठे बैठे देखता हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत ज्ञान दृष्टि है ना बच्चा, हम सब जानते हैं। हनुमान जी बोले वाह बहुत सुंदर गुरु मिला जी आज, पता नहीं ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए वाली बात हो गई यहाँ पर। तो हाँ गुरुदेव, अब तो आपकी कृपा से सब कुछ, हमको जो भी मन में चिंता थी, जो भी तनाव था, सब दूर हो गया। थोड़ा जल पिला दीजिए, मार्ग का श्रम अधिक है। बोले अच्छा ठीक है बच्चा, लो कमंडलो जल पियो। तो मांगा जलते ही दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाव थोरे जल, कमंडलु गतम तोयम मम त्वं पातुमर्हसि, तच्छ्रुत्वा हनुमानाह कमंडलु जलेन में न साम्यत्यधिका तृष्णा ततो दर्शय में जलम। हनुमान जी ने कमंडलू देखा, बोले रे ये चुल्लू भर पानी, इसमें क्या मेरी प्यास बुझे। बोले गुरुदेव ऐसा है महात्मा जी कि ये जो जल है ये अपर्याप्त है, इतने जल में तो मेरा कुछ ना होगा, मुझे ज्यादा जल लगेगा, प्यास बहुत अधिक लगी है। तो आपके लिए तो जल पर्याप्त हो सकता है, मेरे लिए अपर्याप्त है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, अब आप पानी भर भर के कहां से लाएंगे, मुझे ही बता दीजिए ना ये कहां से जल लाते हैं, वहीं जाकर हम इच्छा अनुसार पी लें। तो कहा सुनो पी भी लो, हाथ पैर धो के बढ़िया स्नान कर लो, और स्नान करके मेरे पास आना, मैं तुमको और भी ज्ञान बताऊंगा, बढ़िया दीक्षा दे के भेजूंगा तुमको। तो निमिल्य चाक्षण तोयम पीत्वा गच्छ ममांतिकम उपदेश्यामि ते मंत्र येन द्रक्षसि औषधि। बोले गुरुदेव ध्यान ज्ञान और दीक्षा का तो समय नहीं है, बहुत जल्दी जाना है, तो गुरुदेव पानी पी के मैं निकलूं। बोले सुनो तुम्हारा ही काम बनेगा बच्चा, तुम्हारे हित की बात कहता हूं, गुरुजन कुछ कहे तो मना नहीं करना चाहिए। दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावहु, ज्ञान मिलेगा तुमको। बोले कौन सा ज्ञान मिलेगा, तो उपदेश्यामि ते मंत्र येन द्रक्षसि औषधि। जब तुम वहां जाओगे तो बहुत सी जड़ी बूटियां रहेंगी, तुमको संजीवनी कैसी दिखती है पता है, विशल्यकरणी कैसी दिखती है पता है, नहीं गुरुदेव कभी देखा नहीं। हाँ तो हम तुमको वो मंत्र देंगे, वो ज्ञान देंगे, जिससे मेरे समान भी तुमको दिव्य दृष्टि हो जाएगी, तो तुम उन औषधियों को सरलता से पहचान लोगे। इसलिए आवश्यक है वो लेना दीक्षा, और दीक्षा लोगे तभी तुम औषधि पहचान पाओगे। बोले वाह गुरुदेव तो अकारण करुणा वरुणालय है, गुरुदेव के समान कौन कृपालु है। ठीक है गुरुदेव हम अभी स्नान करके आते हैं, ताकि आपको मंत्र हमको दीजिए। तो भगवान हनुमान जी जब गए हैं सरोवर में, तो सर पैठत कपिपद गहा मकरी तव यकुलान, मारी सोधर दिव्य तनु चली गगन चढ़ी जान, प्रवेश हनुमान स्तोयम पिबन मीलिते क्षण, ततश्चागत्य मकरी महामाया महाकपिम अग्रसत्तम महावेगान मारुतिम घोर रूपिणी, ततो ददर्श हनुमान ग्रसंतीं मकरीं रुषा, दारयामास हस्ताभ्यां वदनं स ममारहौ, ततोऽन्तरिक्षे ददृशे दिव्यरूपधराङ्गना, धान्यमालीति विख्याता हनुमन्तमथा ब्रवीत्, त्वत्प्रसादादहं शापाद्विमुक्तास्मि कपीश्वर, सप्ताहं मुनिना पूर्वमप्सराः कारणान्तरे, आश्रमे यस्तु ते दृष्टः कालनेमिर्महासुरः, मुनिवेशधरो नासौ मुनिर्विप्रविहिंसकः, इत्युक्त्वा सा जजौ स्वर्गं हनुमानप्यथाश्रमम्। अब हनुमान जी जब जल को पीने के लिए गए तो जल पिया, सरोवर में प्रविष्ट होकर स्नान इत्यादि करने का उपक्रम करने लगे। तब तक एक मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ मकरी, इनके पैरों को आकर पकड़ ली। जैसे वो ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा था, तो इसने भी हनुमान जी को पकड़ लिया पैर अपने मुख से। तो हनुमान जी देखिए क्या है, क्या पकड़ता है मुझे, देखा ये तो मगरमच्छ है, मादा मगरमच्छ है, मकड़ी मुझे पकड़ रही है, और बड़ी घोर दिखती है, बड़ी पराक्रमी दिखती है, ये तो बड़ी दुर्दांत दिखती है। तो हनुमान जी को जब उसने कुछ चबाने का, खींचने का प्रयास किया, तो हनुमान जी ने उसके दोनों ऊपर के और नीचे के जबड़े को पकड़ा और खींच दिया। तो वो मकड़ी हो गई 1/2, तुरंत मर गई। और मरकर वो दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर कहती है कि हे हनुमान जी, मैं एक महर्षि के शाप से मकड़ी हो गई थी, मेरा नाम है धान्यमाली, मैं अप्सरा हूँ, और आपकी कृपा से मैं आज शाप मुक्त होकर अपने लोक को जा रही हूँ, और आपने मेरे ऊपर कृपा की, तो हम भी कुछ सेवा करेंगे आपकी। तो क्या सेवा करेंगे, तो मैं बताती हूँ। ये जो ऋषि है, ये ऋषि नहीं, ये कोई ऋषि मुनि नहीं, ये तो ऋषि मुनियों को मारने वाला राक्षस है, ये ब्राह्मणों को खाने वाला राक्षस है, इसका नाम है कालनेमी, और रावण के निर्देश से ये आपके समय को नष्ट करने आया है। अब आगे आप स्वयं समझदार हैं कि क्या करना है। बोले ठीक ठीक, तुम बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मुनि न हो यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन प्रभु मोरा। तो ठीक है अप्सरा, तुमने जो हमें ये दे दी बात जानकारी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तुम अपने लोक को जाओ, अब इसको हम बढ़िया गुरु दक्षिणा देते हैं। तो अस कही गई अपछरा जब ही, निशिचर निकट गयो सो तबहि। तो हनुमान जी गए, गुरुदेव बड़ा राम राम कर रहे हैं, लगता है 12 बजते बजते 2 लाख राम राम जप लेते होंगे आप। तो काल नेमी कहा कि बच्चा आ जाओ, तुमको जो मंत्र देना था वो मंत्र देता हूं। बोले गुरुदेव मंत्र फ्री में नहीं लिया जाता, मंत्र की होती है गुरु दक्षिणा। तो हम पहले गुरु दक्षिणा देंगे, फिर आपसे मंत्र लेंगे, एडवांस पेमेंट करेंगे गुरुदेव, क्योंकि हम वानर हैं ना, हमारी दीक्षा मनुष्य वाली नहीं होती। हम लोग पहले दक्षिणा देकर अपना संपूर्ण भाव गुरु को निवेदित कर देते हैं। ज्ञान तब मिलता है जब समर्पण हो जाए। तो हमने समर्पण कुछ किया नहीं अभी गुरुदेव, तो पहले कुछ समर्पण हो जावे, क्योंकि हमको पता नहीं था कि आप जैसे महात्मा यहाँ मिल जाएंगे। और साधु महात्मा के पास खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, कुछ प्रसाद लेकर जाना चाहिए, कुछ फूल फल, कुछ माला, तुलसी, ग्रंथ, कुछ तो लेकर जाना चाहिए गुरुदेव। अब हमको पता नहीं था कि आपका दर्शन हो जाएगा और आप मंत्र देने की कृपा कर देंगे। तो पहले तो हमको कुछ अभिवादन करने का अवसर दीजिए, विधिवत कुछ आपकी सेवा कर दें, क्योंकि तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया, और सेवा आपकी हमने कुछ की नहीं। तो गुरुदेव पहले दक्षिणा दूंगा, फिर आपसे मंत्र लूंगा। काल ने मैंने कहा बहुत बढ़िया बात, लाओ दक्षिणा। तो कह कपि मुनि गुरु दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु। सिर लंगूर लपेटी पछारा, निज तनु प्रगट सिमरती बारा। तो गृहाण दक्षिणा में तामित्युक्त्वा निज घानतम। उसको अपने पूंछ में लपेट कर दक्षिणावर्त घुमाते हुए हनुमान जी ने पटक दिया। विसृज्य मुनि वेशम स काल नाम महासुर। काल नाम वाला जो काल नेमी है, तो काल नेमी नामक जो काल संज्ञक दुर्दांत राक्षस है, वो अपनी माया से नियंत्रण छोड़ बैठा। मर रहा था ना, पटक दिया हनुमान जी ने। तो जैसे कोई कुम्हड़ा या तरबूज को उठाकर पका हुआ फल पटक दे तो कैसे फट जाता है, विदीर्ण हो जाता है, वैसे ही अपने मुनिवेश का परित्याग करके वह कालनेमी जब गिरा है और वो मर रहा है, फट गया है उसका शरीर, तो अपने शरीर के मायावी रूप को छोड़कर वास्तविक राक्षसी रूप को धारण किया। और युयुधे वायुपुत्रेण नाना माया विधानतः, महामायक दूतो सौ हनुमान मायिनाम रिपुः जघान मुष्टिना शीर्षणे भग्न मूर्धा ममारसः। और उसके बाद जब राक्षसी रूप में वह आ गया अपने मुनिवेश को छोड़कर, तो फिर माया का प्रयोग करके फिर लड़ने का प्रयास करने लगा और बहुत प्रकार की माया दिखाया हनुमान जी को। तो हनुमान जी का अच्छा गुरुदेव, हम भी मायापति के चेले हैं और हम भी मायावी हैं, बड़े अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता का सर्टिफिकेट भी मेरे पास है। तो हनुमान जी अपने घूंसे को उठाए अपने और उसके मस्तक पर मारे और कालने में मर गया। और जब मर रहा था तो इसने राम राम कहा। तो कहा हनुमान जी ने, चलो आगे पीछे जो इसका कर्म कुकर्म रहा हो, मरने के समय तो राम राम कहा। तो राम राम कही जे जमुहाई तिन्हि न पाप पुंज समूहाई। अरे मरते के समय अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, राम राम कहा, जाओ तेरा भी उद्धार होगा। तो राम राम कही छाड़े सी प्राण, सुनि मन हर्षि चले हनुमान। देखा शैलन औषधि चिन्हा, सहसा कपि उपारि गिरि लेन्हा। गहि गिरि निशिन भधावत भयऊ, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। ततः क्षीरनिधिं गत्वा दृष्ट्वा द्रोणं महागिरिं, अदृष्ट्वा चौषधीस्तत्र गिरिमुत्पाट्य सत्वरः। हनुमान जी जब आगे की यात्रा में पहुंचे, अतिशीघ्र द्रोण पर्वत पहुंच गए। द्रोणगिरी में देखा कि बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य औषधियां हैं। औषधियों ने स्वयं को छिपा लिया कि कौन सा व्यक्ति बिना अभिमंत्रित किए हमें लेने आया है। औषधि ग्रहण की विधि होती है, औषधि ग्रहण का मुहूर्त होता है, पद्धति, उनको निमंत्रण करके निवेदन करके ग्रहण किया जाता है। हनुमान जी सीधे पहुंचे थे, तो ये दिव्य औषधियों ने अपने रूप को छिपा लिया। केवल घास फूस दिखे उनको, यहाँ औषधि कौन वाली है पता न चले, सब एक ही रंग दिखे। उनकी जो दिव्य जगमगाहट थी वो सब भी चली गई, अपने स्वरूप को छिपा लिया उन्होंने। हनुमान जी सोचे गुरु भी मिला था जो मंत्र दे रहा था औषधि पहचानने का, वो भी परलोक चला गया। देखा शैलन औषधि चिन्हा, अब पर्वत तो मिल गया, औषधि कौन वाली है इसमें। अब डॉक्टरी पढ़ने का समय नहीं है, क्या करूं, सुषेण वैद्य को यहाँ पर ले आऊं क्या औषधि पहचानने। फिर सोचे फिर जावेंगे, फिर वैद्य को लावेंगे, फिर ये औषधि लेके जावेंगे तो डबल ट्रिप हो जाएगा। तो पहाड़े उठा कर जाते हैं, ऐसे भी पर्वत उखाड़ने का तो हमको अभ्यास है ही, सामर्थ्य है ही। तो अपने हाथ में पर्वत को ही उठाकर आकाश की ओर से जाने लगे। तो मार्ग में अयोध्या पड़ी उनको, अवधपुरी ऊपर कपि गयऊ। तो देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमान।
बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगितानि। अब ये जो अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, नंदीग्राम ये सब होते गुजर रहे थे, तो सज्ज्वल दल निभम शैलमादाय वीरः प्राप्तस्तत्रांजनेयः। ऐसा लगता था सज्ज्वल दनल निभम शैलमादाय वीरः। हनुमान जी कैसे हैं? जैसे अग्नि की लपटें लहक रही हो वैसा प्रदीप्त तेजस्वी रूप धारण करके अपने हाथ में पर्वत को लेकर जब हनुमान जी जा रहे थे, तो भरत जी देखिए कोई उल्का पिंड है क्या, इतनी गति से जाता है, इतना चमकता है। अरे ये तो कोई आकृति दिख रही है, कोई हाथ पैर मुंह जैसा दिख रहा है, हाथ में पर्वत उठाया, कोई राक्षस तो कहीं नहीं है जो अयोध्या के ऊपर ये पहाड़ पटकने आ गया है। क्योंकि जब श्री रामचंद्र जी वनवास में थे तो अयोध्या के विरोधी लोगों ने अयोध्या पर कई आक्रमण किए थे, जिसमें एक आक्रमण तो मृच्छराज ने भी किया था, तात्कालिक मृच्छराज ने। तब भरत जी ने श्री राम पादुका के स्तोत्र के प्रभाव से दिव्यास्त्रों की वर्षा राम जी के माध्यम से करवाई थी, और वहां पर मृच्छराज के सैनिक भागे थे। ये सब भुषुंडी रामायण के दक्षिण खंड में वर्णित है। तो उनको लगा भरत जी को कि हो सकता है ऐसा ही कोई शत्रु अयोध्या वासियों को मारने की इच्छा से आता हो। तो सखिमिति भरतम स्तम सरेण जघान, ये कौन है ऐसा सोचकर हनुमान जी को एक बाण मारा भरत जी ने। लेकिन जो बाण मारा वो भी बिना नोक का था, मतलब केवल पीछे की डंडी थी, उसमें जो लोहे की नोक होती है वो नहीं थी, क्योंकि मारना नहीं था ना, बेहोश करना था केवल, कि हो सकता है कोई मेरी से गलतफहमी हो जाए और मार ही दे तो फिर उसको जिंदा कैसे करेंगे। इसीलिए देखा भरत विशालति निशिचर मन अनुमान, बिनु फर सायक मार्यो चाप श्रवण लगितानि। पर वो मूर्छ महि लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। पुंखावशेष भरते सुललाट पट्टो, हा राम लक्ष्मण कुतो हमिति ब्रुवाणः। सम्मूर्छितो भुवि पपात गिरिं दधानो, लांगूल शेखर रुहेण सकेशरेण। हनुमान जी को जब हृदय में वह बाण लगा है भरत जी के द्वारा चलाया हुआ, तो हनुमान जी नीचे गिरने लगे। हनुमान जी के हाथ से वो पर्वत भी नीचे गिरने लगा, छूट गया ना, बैलेंस गड़बड़ हो गई, वो जो संतुलन था वो समाप्त हो गया। तो हनुमान जी भी गिर रहे हैं, पर्वत भी गिर रहा है ऊपर से। तो केवल पिछले भाग से मारा था भरत जी ने, और हनुमान जी को हनुमान नाटकम इत्यादि भाषा तो ललाट में लगा था। यहाँ ललाट का वर्णन है, ऐसे कहीं कहीं हृदय का भी वर्णन है। तो कान तक खींच कर बाण चलाया था भरतलाल जी ने। तो पुंखावशेष भरतेषु ललाट पट्टो, इशु मतलब बाण, तो भरतेषु मतलब भरत के इशु, भरत के बाण से जब ललाट में हनुमान जी को उस बाण ने मारा है। हा राम लक्ष्मण को तो हमें ब्रुवाण, हा राम हा लक्ष्मण मैं कहाँ हूं, ऐसा कहते हनुमान जी गिर रहे हैं, मूर्छित होगा। सम्मूर्छितो भुवि पपात गिरिं दधानो, लांगूल शेखर रुहेण सकेशरेण। अब हनुमान जी मूर्छित होकर गिर रहे हैं, पर्वत भी गिर रहा है, पर्वत किसी के ऊपर गिर जावे तो कोई निर्दोष मर जावे, ये भी समस्या है। हनुमान जी मूर्छित होते होते पर भी कितनी दिव्य लीला करते हैं। हाथ से जब पर्वत छूट गया तो हनुमान जी पहले नीचे गिरे, अपनी पूंछ को ऐसे कर दिया ऊपर, और पूंछ के ऊपर पर्वत ऐसे आकर रह गया। और पूंछ के अंत में जो बाल होते हैं उन बालों को गद्दी जैसा बनाकर पर्वत बढ़िया से वहां लैंड कर गया, रुक गया। तो हनुमान जी बेहोश गिरे हैं, लेकिन पूंछ उनकी अपनी ड्यूटी पर है, पूंछ खड़ी है, क्योंकि हनुमान जी रुद्रावतार और पूंछ में पार्वती जी बैठी हैं। तो शक्ति स्वरूपा पार्वती जी ने वो पूंछ के माध्यम से पर्वत को वहीं पर रोक लिया। अब भरत जी ने देखा राम लक्ष्मण ऐसा कहता है, ये कौन है भाई। और भरत जी बहुत व्याकुल होकर दौड़ते हुए आए हनुमान जी के पास, बोले ये कोई वानर लगता है और मेरे स्वामी का नाम लेता है, मेरा कोई हितैषी जान पड़ता है, मेरे स्वामी का कोई प्रिय सेवक जान पड़ता है। गले से लगा के खूब जगाने की कोशिश की, कहीं क्या घातक प्रहार तो नहीं हो गया, हम मारने के लिए तो नहीं चलाए थे, लेकिन माथे पर चोट लगी है, माथे की चोट पता नहीं कहाँ तक असर कर गई। सुनि प्रिय वचन भरत उठ धाये, कपि समीप अति आतुर आये, बिकल बिलोकी कीस उर लावा, जागत नहीं बहु भांति जगावा। बहुत प्रयास किए, पानी छिड़का, मलहम पट्टी जैसा करने लगे, हाथ फेरने लगे, उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन हनुमान जी तो बेहोश पड़े से उठने का नाम न ले। तो रोते हुए कहते हैं, ये भरत जी अपनी शपथ व्यक्त करते हैं कि जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा,
तेहि पुण्य दारुण दुख दीन्हा। जो मोरे मन बच अरु काया, प्रीति राम पद अमल कमल अमाया। तो कपि होव्यो विगत श्रम शूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। सुनत बचन उठी बैठक पीसा, कहि जय जयति कौशलाधीशा। और अगर मेरे चित्त में भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में निष्कपट निस्वार्थ प्रेम है, अगर मेरे स्वामी मेरे अनुकूल हैं, मेरे ऊपर उनकी कृपा है, तो हे विधाता, आप मुझे एक कष्ट दे चुके हैं भगवान से दूर करके, अभी दूसरा कष्ट मुझे मत दीजिए। ऐसा जब भरत जी ने कातर भाव से अपनी शपथ कही, तो उसी समय श्री राम जी की जय हो, कौशलेश भगवान की जय हो, ऐसा उद्घोष करते हुए हनुमान जी उठकर बैठ गए। और हनुमान नाटकम इत्यादि अन्य राम परक ग्रंथों में भी कुछ और भाव वर्णित है। वहां हनुमान जी वर्णित करते हैं, सर्वे निशम्य सह लक्ष्मण राम नाम, तत्रोपगत्य हनुमत पदयोर्निपेतुः। वृत्तं च तस्य वचनादपनीय शल्यं, मूर्छां जहार समुनिर्गिजौषधीभिः। जब हनुमान जी ऊपर से गिरे हैं, ऐसा हनुमान नाटक में लिख रहे हैं, हनुमान नाटकम में, कि हनुमान जी जब ऊपर से गिरे तो उनकी मूर्छा ऐसी थी कि कुछ कुछ चेतना थी। मतलब जैसे व्यक्ति बेहोश तो है लेकिन पूरी तरीके से चेतना नहीं गई है, उसको कुछ बातें सुनाई पड़ रही हैं, समझ में आ रही हैं। यही कारण है कि पर्वत को अपने पूंछ पर वो आश्रित रखे हुए थे। मतलब कुछ कंट्रोल था शरीर पर, कुछ नियंत्रण था, लेकिन इतने भी स्वस्थ नहीं थे कि सारा काम कर सकें, चल फिर सके। मतलब बेहोशी छा रही है, नजर धून रही है, माथे में दर्द है और ऐसे ऐसे मतलब डोल रहे हैं हनुमान जी। तो जब वो राम लक्ष्मण इस प्रकार से पुकारे तो भरत जी और उनके साथ साथ बहुत से लोग दौड़ कर आए, जिसमें गुरु वशिष्ठ भी थे। तो जब उन्होंने सुना अयोध्या वासियों ने कि ये हनुमान जी हैं और उस कारण से आ रहे हैं, और तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरुमातु जान की, कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन मह पछिताने। ततस्तम मारुतिम वृत्तम श्रावयामास राघवम। बताया कि देखो मेरा नाम हनुमान है, हम लंका से चले हैं संजीवनी लाने के लिए, क्योंकि वहां लक्ष्मण जी को लगेगी ये औषधि, क्योंकि लक्ष्मण जी को मेघनाद ने शक्ति बाण मारा है, क्योंकि राम जी और रावण का युद्ध चल रहा है, क्योंकि रावण ने सीता हरण कर रखी थी, क्योंकि शूर्पणखा को भगवान ने ठुकरा दिया था। ये सारी बातें बताई क्रमशः। बोले रे इतने बड़े काम के लिए आप जा रहे हैं, इतने कम समय है आपके पास, इतना कम समय बचा और हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इनकी तो मूर्छा जल्दी ठीक करनी पड़ेगी, अन्यथा ये जाएंगे कैसे फिर। जग तो गए हैं लेकिन कमजोर हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत दर्द में हैं, तो इनको तुरंत स्वस्थ करना पड़ेगा ना। तो इनको स्वस्थ कैसे किया जाए। तो सब लोग हनुमान जी के पैरों में प्रणाम कर करके कह रहे हैं, सर्वे निशम्य सह लक्ष्मण राम नाम, तत्रोपगत्य हनुमत पदयोर्निपेतुः। सब लोग हनुमान जी को प्रणाम किए हैं। तो हनुमान जी के सामने गुरु वशिष्ठ से बोले, सुनिए आपको तुरंत हम स्वस्थ कर देते हैं, आप जग गए हैं, अच्छी बात है, आपके हृदय में जो उत्साह है, जो ऊर्जा होनी चाहिए, उसका हम पुनः संचार कर देते हैं। बोले गुरुदेव कैसे होगा। बोले दवाई आप स्वयं लेके चल रहे हैं, ये जो पर्वत है इसी में ये सारी दिव्य औषधियां हैं ना, तो जो लक्ष्मण जी को पुनर्जीवित कर दें शक्तिबाण से, तो उनसे तो कम ही हालत आपकी खराब है। आप तो बोल रहे हैं, कम से कम बातें बता रहे हैं, बस थोड़ा जो क्लांति है या बाण के प्रहार से जो पीड़ा है वो दूर करनी है। तो ये औषधि लीजिए और हमने इसको बढ़िया बना दी, और ये लीजिए जय श्री राम और पा जाइए। तो हनुमान जी वही पर्वत से औषधि लिए गुरु वशिष्ठ के परामर्श पर। गुरु वशिष्ठ ने जो औषधि गुरुदेव ने अभिमंत्रित करके दी, उन्होंने ग्रहण की और बिल्कुल ठीक हो गए हनुमान जी। फिर कहा अच्छा अब हम चलते हैं, देखिए समय बड़ा कम है और वहां पर बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है, मेरे प्रभु बहुत दुखी हैं, उदास हैं, एक एक क्षण उनके लिए बिल्कुल मृत समान प्रतीत हो रहा है उनको, तो हमको जल्दी औषधि पहुंचानी है। एम्बुलेंस सर्विस में अभी ना। बोले अच्छा कोई बात नहीं हनुमान जी, आप आराम कीजिए, आपको उड़ने का परिश्रम नहीं करना, आप हमारे बाण पर बैठ जाइए और इसी बाण का आश्रय लेकर हम आपको वहां तुरंत पहुंचा देंगे, पर्वत समेत पहुंचा देंगे। हनुमान जी सोचे, एक तो हम इतने भारी और दूसरे मेरा पर्वत इतना भारी, अरे बाण हमको ढोकर पहुंचाएगा कैसे जगह पर, वो भी समय रहते। भरत जी बोले हमको सेवा का मौका दीजिए। अह दैव मैं कत जग जायु, प्रभु के एकौ काज न आयु।
मेरे द्वारा भगवान की क्या एक भी सेवा नहीं हो सकती हनुमान जी? मैं किस लिए पैदा हुआ हूं? मेरे जीवन की सार्थकता क्या है? हनुमान जी बोले, भैया ऐसा है कि मैं बड़ा भारी हूं, मन में सोच रहे हैं, और ये बाण बड़ा छोटा दिखता है, मैं कैसे जा पाऊंगा? तो चढ़ो मम सायक शैल समेता, पठवं तो ही जह कृपा निकेता। तो ऐसा कह के भरत जी अपने बाण को तैयार करने लगे, अब चलाएंगे और इससे पर बैठा कर इनको भेज देंगे। श्रुत्वेति तस्य वचनम भरतः शराग्रे, साद्रिम कपिम समधिरोप्य गुणे नियोज्य, मोक्तुम दधे झटिति कुंडलिनम चकार, तुष्टावतम परम विस्मयमागतम सह। भरत जी के ऐसे दिव्य भाव को देखकर सुनकर हनुमान जी को बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले कि भाई मेरे भार से बाण चलेगा कैसे? सुने कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भारत चले ही किमी बाणा। बोले भरत जी राम जी के अनन्य भक्त हैं, राम जी भरत जी को अभिन्न मानते हैं अपने आप से, और यही कारण है कि भरत जी के बाण का भी वैसा ही प्रभाव है जैसा मेरे स्वामी के बाण का प्रभाव है। तो अवश्य ही ये बाण मुझे क्या पूरे त्रिलोकी को भी अपने ऊपर ढोकर कहीं पहुंचाना पड़े तो उसमें भी इसका सामर्थ्य घटेगा नहीं। तो कहा कि हे भरत भैया, आप ही की कृपा से, आप ही के प्रताप से हम जाएंगे, लेकिन इस बाण की आवश्यकता नहीं है। आपके प्रताप से मेरे अंदर वह ऊर्जा आ गई है कि हम अत्यंत शीघ्र यहाँ से चलें। अब प्रणाम रहेगा आपको। अब फिर जब भगवान उधर से विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटेंगे, जो कि तुरंत ही आएंगे कुछ समय में, तो फिर आपका हम दर्शन करेंगे। ऐसा कह के भरत जी को गले से लगाकर वचन से उनका सत्कार करके अपने कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए हनुमान जी श्री राम सेना के शिविर की ओर चले हैं। तब प्रताप उर राखि प्रभु, जय हूं नाथ तुरंत, अस कहि आय सुपाई पद, बंदे चले हनुमंत, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन मह जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार, उत्तीर्य बाणात् कुशलम गृहीत्वा। बाण से नीचे उतरकर हनुमान जी उनके कुशल समाचार को प्राप्त करके भरत जी को बड़े सुंदर सत्कार पूर्ण वचनों से संतुष्ट करके उनको गले से लगाकर फिर हनुमान जी चले हैं। उनके बाहुबल की प्रशंसा करते कि भैया आपके भी बाहुबल में क्या पराक्रम हमने अनुभव किया, ये गले मिलते हैं। तो उत्तीर्य बाणात् कुशलम गृहीत्वा, संपूज्य बाहु भरतस्य वाग्भिः, मनोदरिद्रस्य यथा दिगंतम, तथा हनुमान शिविरम जगाम। हनुमान नाटकम का भाव कितना सुंदर है। हनुमान जी ही वर्णित करते हैं कि मैं कैसे श्री रामचंद्र जी के दल की ओर बढ़ा हूं। जैसे किसी गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति का मन दिशाओं में भटकता है, तो किसी बहुत दरिद्र व्यक्ति का मन कितनी शीघ्रता से भटकता है, उसकी कोई सीमा नहीं, उसको कोई नाप नहीं सकता। अगर यहां से अमेरिका में कोई करोड़ों अरबों की संपदा पड़ी हो और कोई दरिद्र व्यक्ति नित्य धन का चिंतन करता है, तो उसको सेकेंड का 1/100 हिस्सा भी नहीं लगेगा वहां तक पहुंचने में। मानो वैसे हनुमान जी, जैसे दरिद्र का मन दिशा के अंत तक पहुंच जाता है, वैसे एकदम पलक झपकते भगवान श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच गए। इधर तब तक क्या क्या घटना घटित हुई, ये गोस्वामी जी श्री राम कथा के आधार पर वर्णित करते हैं। वहां राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुहारी, अर्धरात गई कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुज उर लायौ, रामोपि लक्ष्मणं दृष्ट्वा मूर्छितं पतितं भुवि, मानुषत्वमुपाश्रित्यो लीलयानुशोचः। भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को बार बार देखकर गले से लगाकर मानुषी लीला, नर लीला का आश्रय लेकर विलाप करते हुए कहते हैं, सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेबु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ भाई, उठहु न सुनि मम बच बिकलाई, जौ जन तेऊ बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन तेऊ नहीं ओहु। हे मेरे भाई, हे लक्ष्मण, तुम मुझे दुखी कैसे देख पा रहे हो बताओ? तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था कि मेरे भैया प्रसन्न रहें, सुखी रहें, स्वस्थ चित्त रहें, और देखो मैं इतना दुखी हूं, विलाप कर रहा हूं, तुम्हें स्वस्थ देखने के लिए आतुर हूं और तुम मूर्छित पड़े हुए हो।
तुम उठते क्यों नहीं, मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तुम्हारा स्वभाव सदैव से कोमल था, तुम अपने सुख दुख का चिंतन किए बिना मेरे साथ रहना चाहते थे, बस तुम्हारी एक इच्छा थी कि मुझसे दूर मत जाइए। यही कारण है तुमने घर परिवार राज्य महल सब छोड़ दिया, माता पिता को छोड़ दिया, जंगल में जाड़ा गर्मी बरसात मुझसे अधिक सहते हुए, बल्कि मुझे ज्यादा सुख सुविधा है तुम्हारे कारण, तुम्हें बड़ा कष्ट है मेरे कारण। तो अगर मुझे थोड़ी सी भी ये अनुमानना होती, भगवान तो सर्वज्ञ है, लेकिन ये एक नर लीला कर रहे हैं ना, पहले कह दिया कि बोले वचन मनुज अनुहारी मानुषत्व उपाश्रित लीलयानुसोचा। मुझे थोड़ा सा भी अगर अंदाजा होता कि जंगल में ये सब हो जाएगा आने पर, तो मैं पिताजी के वचनों को ठुकराने का कलंक भले रख लेता अपने जीवन में, लेकिन तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आता, और मैं कभी भी तुम्हारे इस प्रकार के जीवन को संकट में नहीं डालता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा, अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। देखो, पुत्र दूसरा भी उत्पन्न हो जाएगा, धन व्यक्ति फिर कमा लेगा, स्त्री इत्यादि भी पुनः प्राप्त हो सकती है, घर मकान परिवार इत्यादि भी अन्य प्रकार से मिलते रहते हैं, बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, होते जाते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता, और तुम हमारे सहोदर भाई हो। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई सहोदर भाई कैसे हो गए, ये तो कौशल्या जी के पुत्र हैं और वो सुमित्रा जी के पुत्र हैं, तो कैसे सहोदर हो गए। तो इसका एक बड़ा सुंदर समाधान आचार्यों ने दिया है। कहते हैं कि जैसे भगवान बलराम पहले थे देवकी जी के गर्भ में, उनका आकर्षण करके उनको रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया, और बिना अंदर में किसी भ्रूण को धारण किए ही देवकी जी गर्भावस्था के लक्षणों से युक्त थीं, और उनके सामने भगवान कृष्ण सीधे प्रकट हो गए थे। वैसे ही ये जो तीनों रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, इन तीनों के गर्भ में भगवान एक एक अंश से आए थे। कौशल्या जी के गर्भ में लक्ष्मण बनकर, सुमित्रा जी के गर्भ में शत्रुघ्न बनकर, और जो कैकेयी जी हैं उनके गर्भ में भरत बनकर भगवान आए थे। और स्वयं श्री रामचंद्र जी गर्भ में नहीं गए, वो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो हुआ ऐसा कि जैसे बलराम जी को देवकी के गर्भ से स्थानांतरित करके रोहिणी के गर्भ में लाया गया और फिर भगवान कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए थे, वैसे ही लक्ष्मण जी को कौशल्या जी के गर्भ से स्थानांतरित करके सुमित्रा जी के गर्भ में डाला गया, और उस आकर्षण योग माया बल से, और फिर कौशल्या जी के सामने भगवान प्रकट हुए थे। यही कारण है कि कौशल्या जी के गर्भ से दो बालकों का जन्म हुआ, लक्ष्मण जी जो स्थानांतरित किए गए, और शत्रुघ्न जी जो पहले से वहां पल रहे थे। यही रहस्य यहाँ संकेत करना चाहते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज, और इसका संदर्भ शेषोपनिषद नाम के एक विलुप्त प्राय उपनिषद से वो सब देते हैं विद्वानगण। हमने कहीं टिप्पणी में किसी आचार्य का यह मत पढ़ा था, बहुत पहले, लगभग 8-9 साल पहले, कल्याण के किसी अंक में हमने पढ़ा था, ऐसा स्मरण आता है। और एक पक्ष यह भी विद्वानों का यह कहता है कि चूंकि भविष्य जो है अग्निदेव के द्वारा प्रगटे अग्नि चरु करलिन है भगति समेत, जब आहुति दी गई थी महर्षि ऋषि सिंह के द्वारा, भगति सहित मुनि आहुति दिन है प्रगटे अग्नि चरु करलिन है, तो अग्निदेव के हाथों से राजा दशरथ ने जो दिव्य भविष्य चरु प्राप्त किया था, वही चरु इन समस्त देवांशों के अवतरित होने का, दिव्यात्माओं के भगवान परब्रह्म के श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन 4 व्यूहों में अवतरित होने का निमित्त बना था। इसलिए मुख्य कौन है, जो आकर्षक है जीव का, वो कौन है, चरु है। इसलिए चरु के माध्यम से ही चारों आए हैं। यही कारण है कि सहोदर मानकर यह भाव रखा गया है। तो यहां तक वाल्मीकि रामायण में भगवान विलाप करते हुए कहते हैं कि शक्या सीता समानारी मर्त्य लोके विचिन्वता, न लक्ष्मण समो भ्राता सचिव सांपरायिक। हो सकता है कि कोई व्यक्ति अगर खोजने निकले इस संसार में, तो सीता के समान सुंदर चरित्रवती आदर्श स्त्री का दर्शन उसे हो जावे, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि लक्ष्मण जैसा भाई उसको दूसरा नहीं मिलेगा, जो समर्पित भाव लक्ष्मण का मेरे प्रति है। समय आने पर मंत्री बन जाए, समय आने पर अंगरक्षक बन जाए, समय आने पर सेवक बन जाए, समय आने पर पिता के समान अभिभावक भी बन जाए। वाल्मीकि रामायण में ऐसे बहुत से कर्तव्यों को लक्ष्मण जी ने पूरा किया है। पिता के समान भी
रक्षा कर रहे थे राम जी की, जब राम जी सीता वियोग में विलाप कर रहे थे तब, कि नहीं नहीं हो जाएगा सब। अभिभावक के जैसा वो खड़े थे, मंत्री के जैसे खड़े थे, सेवक के समान खड़े थे, क्या क्या रूप में नहीं खड़े हुए लक्ष्मण जी। तो देशे देशे कलत्राणि देशे देशे च बांधवाः तम तु देशम न पश्यामि यत्र भ्राता सहोदरः यथा पंख बिनु खग अति दीना मन बिनु फनि कर बर करहीना असमम जीवन बंधु बिनु तोहि जौ जड़ जय दैव जियावै मोहि जहूँ अवध कवन मुँह लाई जय हूँ अवध कवन मुँह लाई नारी हेतु प्रिय भाई गमाई बरु अपजस सहतेउ जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। ऐसा है लक्ष्मण, जैसे किसी पक्षी के पंख काट दो और कहो उड़ जाओ तो पक्षी कैसे उड़ेगा। जैसे सर्प की मणि छीन लो तो सर्प जीवित नहीं रहता, हाथी की सूंड काट देने पर हाथी मर जाता है, वैसे ही मुझ पक्षी के तुम पंख हो, मुझ हाथी की तुम सूंड हो, मुझ सर्प की तुम मणि हो, मुझ प्राणी के तुम प्राण हो, और प्राण ही चला जाए तो प्राणी निष्प्राण हो जाता है। इसीलिए अगर प्रारब्ध से मैं जीवित भी रह गया तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन अजीवन रहेगा, निष्प्राण ही रहेगा। अपनी पत्नी के लिए मैं यहाँ युद्ध करने आया, अपने प्यारे भाई को खोकर अगर मैं जीत भी गया, पत्नी को प्राप्त कर भी लिया, तो क्या मुँह लेकर अयोध्या वापस जाऊंगा। हो सकता है कि संसार में मुझे यह बदनामी झेलनी पड़ती कि राम तो दुर्बल था जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सका, और कदाचित मैं वह कलंक झेल भी लेता, लेकिन ये कलंक मुझसे नहीं झेला जाएगा कि पत्नी के चक्कर में भाई को मरवा दिया और स्वयं आकर राज्य कर रहा है। अब अपलो कुसो कुसुत तोरा सहे निठुर कठोर उर मोरा निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा। अब मुझे लगता है कि मुझे अपने जीवन में ये दोनों कलंक लग जाएंगे। एक तो अब तुम्हारी मृत्यु होने के बाद ये युद्ध तो रावण जीत ही गया ऐसा माना जाएगा, और अब मैं सीता के लिए आगे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तो सीता को भी खोने का कलंक और तुम्हें भी खोने का कलंक मेरे जीवन में लगेगा। हो सकता है मेरे प्रारब्ध में ही लिखा हो, और मेरा कठोर हृदय शायद वो बात भी सहन कर जाए, तब भी हम नहीं मरेंगे। मेरा हृदय इतना कठोर है कि हो सकता है इतना कुछ झेलने के बाद भी, इतना कुछ सहन करने के बाद भी मैं मरूंगा नहीं। तो भगवान यहाँ एक और बात कहते हैं, निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राण आधारा। इस चौपाई के भी अर्थों पर आचार्यों ने बड़ा चिंतन किया है। कुछ कहते हैं यहाँ भगवान ये व्यक्त करना चाह रहे हैं गोस्वामी जी के शब्दों में कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और तुम्हारी माता के तुम प्राणाधार हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारी माता भी नहीं रहेंगी। अब इसमें समस्या क्या है, अगर हम इस अर्थ को सही मानते हैं तो एक आपत्ति आती है कि लक्ष्मण जी तो शत्रुघ्न जी के सहोदर हैं, तो सुमित्रा जी के दो पुत्र हुए, तो ऐसा यहाँ क्यों कहा कि निज जननी के एक कुमारा तात तासु तुम प्राणाधारा, कि तुम अपनी माता की एक पुत्र हो और वो माता भी तुम्हारे ऊपर आश्रित है। तो आचार्यों ने कहा ये अर्थ सही नहीं है। सही अर्थ ये है कि भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं को ही कह रहे हैं कि निज जननी के एक कुमारा, मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूं और मेरे प्राण तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं। मतलब तुम जीवित रहोगे तो मैं जीवित रहूंगा, और मैं जीवित रहूंगा तभी मेरी माँ जीवित रहेगी। ये कहने का अर्थ भगवान का ऐसा है। फिर इसमें दोनों आचार्यों के मत का समन्वय करते हुए हम एक बात और स्पष्ट करेंगे जो कि सामान्यतया कथावाचक इस प्रसंग में नहीं बताते हैं। दोनों ही अर्थ अपनी अपनी जगह सही हैं। कैसे? भगवान श्री रामचंद्र जी अगर ये कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ का इकलौता पुत्र हूं और मेरे प्राण तुम पर आश्रित हैं, तो ये अर्थ सही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि तुम अपनी माँ के इकलौते पुत्र हो, तो भी ये गलत नहीं है। इसीलिए क्योंकि आनंद रामायण में कल्प भेद से यह कथा वर्णित है कि कौशल्या जी से श्री रामचंद्र जी, सुमित्रा जी से लक्ष्मण जी और कैकेयी जी से भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ है। ये भी एक रहस्य वर्णित है। तो आनंद रामायण की कथा के अनुसार लक्ष्मण जी अपनी माता के इकलौते ही पुत्र हैं, तो इसीलिए वो अर्थ भी यहां पर बहुत सटीक बैठ जाएगा। तो कथमंबाम सुमित्राम च पुत्र दर्शन लालसाम विवत्साम वेपमानाम च वेपंतिम कुररीमिव कथम आश्वासयिष्यामि यदि यास्यामि तम विना कथम वक्ष्याम्यहम त्वंबाम सुमित्राम पुत्रवत्सलाम। इसीलिए कहा कि
इस चौपाई की आगे की चौपाई में इसका समन्वय हो जाता है कि सौंपे सिमोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और तुम्हारी माता ने बड़े विश्वास के साथ तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम्हारा हाथ मुझे सौंपा था, तुम्हारा उत्तरदायित्व मुझे दिया था। और उतरु काह दय हूं ते ही जाई, उठे के न मोहि सिखावो भाई। तो मैं क्या उत्तर दूंगा उनको जाकर, जब वो तुम्हारा हाल समाचार पूछेंगी, कहेंगी लक्ष्मण कहाँ है बताओ। तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था, तुम्हारे भरोसे हम उसको भेजे थे, जबकि उसको तो वनवास मिला भी नहीं था ना। और अगर लक्ष्मण जी माता से अनुमति लेने गए और माता ने अनुमति न दी होती तब, तो माता ने क्या कहा था, अवध तहाँ जह राम निवासु, रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि जनकात्मजाम अयोध्या मटविम विद्धि गच्छतात यथा सुखम। ये सब हमने कह के भेजा था। किसके भरोसे? राम तुम्हारे भरोसे। तो तुमने क्या किया मेरे पुत्र की रक्षा करने के लिए? इस प्रकार से अगर माँ पूछेंगी तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? तो बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सर्वेश्वर सर्वमयो विधाता, माया मनुष्यत्व विडम्बनेन, सदाचिदानंदमथोपि रामो युद्धादि लीलां वितनोति माया। महादेव जी पार्वती जी को बता रहे हैं कि हे उमा, हे गौरी, भगवान श्री रामचंद्र जी अखंड अद्वितीय परब्रह्म होकर भी मनुष्य रूप में अवतरित होने के कारण मनुष्यों के ऊपर इस प्रकार की लीला का विस्तार कर रहे हैं और बहुत प्रकार से विलाप करते हैं, बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो जो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी परमात्मा हैं, वो माया का आश्रय लेकर मनुष्य बनकर यहाँ पर आए हैं। चिदानंद स्वरूपी होने के बाद भी ये सब माया में व्यवहार करते हुए युद्ध कर रहे हैं, युद्ध से जन्य घटनाओं से प्रभावित होकर विलाप कर रहे हैं। प्रभु विलाप सुनि कान, और गीता प्रेस में कहते हैं प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भये बानर निकर, आय गयौ हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। शुश्रुवस्तस्य वै सर्वे वानराः परिदेवितुं, वर्धयाञ्चक्रुरे श्रोणी नेत्रैः कृष्णे तरेक्षण। अब बीच में हनुमान जी के मार्ग में गंधर्वों ने भी कुछ विघ्न डाला था। तो जित्वा गंधर्व कोटिम झटिति ततमणिज्वालमादाय शैलम, प्राप्तः श्रीमान हनुमान पुनरपि तरसानंदितस्तत्पुरस्तात्। हनुमान जी गंधर्वों के साथ युद्ध करते हुए, उनको पराजित करते हुए, चूंकि दिव्य औषधि और दिव्य पर्वतों के रक्षक भी कुछ तत्व होते हैं। जैसे सौगंधिक पुष्प को लाने के लिए जब यही हनुमान जी के छोटे भाई भीमसेन गए थे, तो यक्षों ने उन पर आक्रमण किया था, ये दिव्य औषधि है, दिव्य उपभोग की सामग्रियां हैं, दिव्य पुष्प हैं, तुम मनुष्य होकर कैसे ले जा रहे हो। तो ऐसे ही हनुमान जी को भी गंधर्वों ने रोका था, तो हनुमान जी उनको पराजित करके लाए थे। तो जैसे कहीं बहुत विलाप हो रहा हो तो करुणा से युक्त कारुण्य रस का विस्तार हो जाता है। वहीं हनुमान जी ऐसे पधारे जैसे वीर रस वहां पहुंच गया हो। तो हरसि राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, एकस्योपकारस्य प्राणां दास्यामि ते कपे, प्रत्यक्षं क्रियमाणस्य शेषस्य ऋणिनो वयम्। हनुमान जी के साथ गले मिलकर राम जी यह कहते हैं कि हे हनुमान, तुमने हमारे जीवन में इतने उपकार किए हैं कि एक एक उपकार का बदला चुकाने के लिए मुझे अपने प्राणों को देना पड़ जाएगा। मतलब प्राण दूंगा तो एक उपकार होगा। अब प्राण तो एक ही बार दिया जा सकता है, एक बार प्राण दिए तो फिर तो गया विषय। तो तुम्हारे किए एक उपकार, क्योंकि इतने प्रत्यक्ष और इतने प्रभावी हैं तुम्हारे उपकार मेरे जीवन में, कि तुम्हारे किए गए एक एक उपकार के बदले हम प्राण दे दें तो एक उपकार ही पूरा कर पाएंगे। तो मैं जीवन भर तुम्हारा ऋण ही रह के रह जाऊंगा, कभी मैं उऋण नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि प्रत्येक उपकार को मैं प्राण तुल्य मानता हूं। हर बार तो प्राण ही बचा रहे हो तुम, तो प्राण बचाने के बदले प्राण देकर उपकार चुकाऊंगा, और एक बार प्राण दूंगा तो दूसरा उपकार कैसे चुकाऊंगा। तो मैं तुम्हारे कर्ज से, तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। शेषस्य ऋणिनो वयम, शेष कर्ज के लिए मैं तो ऋणी रह जाऊंगा। सुषेण वैद्य बैठे थे, बढ़िया अपना सब खरल इत्यादि लेके तुरंत औषधियों को, बोला महाराजा पूरा पहाड़े उठा के ले आए। बोले क्या कहें, पहचान नहीं पाए। अब कुछ गलत सलत दवा आ जाती, फिर आप कहते हैं कि ये तो नहीं थी, आप दूसरी ले आए। ये तो पेट दर्द में काम आती है, शक्तिबाण में दूसरी काम आती है। तो ये सब
संधानी, विशल्यकरणी, संजीवनी, ये सब औषधियों को पीस कर जहाँ जहाँ जिस प्रकार से देना था, नस्य इत्यादि दिया, नस्य विधान से दिया, सुंघाया, लेप इत्यादि दिया घाव में, वो सब ठीक हो गए। तुरंत लक्ष्मण जी हर्षित होकर, निश्चल्य होकर, निष्पीड्य होकर, निश्चिंत होकर उठ खड़े हुए। ततः संचोदयित्वा मौषधिं वानरोत्तमः लक्ष्मणस्य ददौ नस्तः सुषेणः सुमहाद्युतिः विशल्यो विरुजः शीघ्र मुदतिष्ठन् महीतलात्। हृदय लाई भेटे वो प्रभु भ्राता हर से सकल भालु कपि ब्राता सस्वजे गाढ़ मालिंग्य बाष्प पर याकुलेक्षण। भगवान श्री रामचंद्र जी के नेत्र आंसू, हर्षातिरेक वाले आंसू इस बार हैं, प्रसन्नता वाले आंसू हैं, उससे फिर से भर गए। भगवान लक्ष्मण जी को गले लगा लेते हैं। भगवान ने हनुमान जी को गले लगाया, फिर लक्ष्मण जी से हनुमान जी गले मिले, सुग्रीव, अंगद ये सब गले मिले, जामवान जी गले मिले। अब सुषेण वैद्य बोले देखिए सूर्योदय होने वाला है, हमको घर पहुंचना भी है। और द्वारपाल पूछेगा कि कहाँ से आ रहे हो, रात को जाते तो दिखे नहीं, बस आते दिख रहे हो, तो कैसे होगा। तो कहा कोई बात नहीं, हम जिस प्रकार से आपको लाए थे घर समेत पहुंचा देते हैं, क्योंकि हम तो पैदल भी चले जाए, घर कैसे जाएगा। तो कहे हनुमान जी कोई बात नहीं, हम हैं, व्हाई फियर फॉर माइंड हियर। तो आजकल लोग कहते हैं किसी को आश्वासन देने के लिए कि क्यों डरते हो जब मैं बैठा हूं। हनुमान जी बोले सुनो, राम जी का काम बनाए हो, राम जी के काम के लिए जो काम लगाता है उसके काम में राम जी कभी विघ्न नहीं आने देते। तो नीत्वा लंकाम सुषेणम पुनर्न सुतः प्रार्थयामास रामम। हनुमान जी राम जी से कहे कि प्रभु अब अगर आपकी आज्ञा हो तो सुषेण वैद्य को हम उनके घर पहुंचा दें, क्योंकि इनका काम तो यहाँ पूरा हो गया। राम जी बोले हाँ ठीक है वैद्यराज, अब आप जाइए, आपकी बड़ी कृपा रही कि आज हम इस युद्ध में हारते हारते बचे, हमारे भाई के प्राण जाते जाते बचे। बोले प्रभु आप संजीवनी बूटी के जैसे जैसे करोड़ों बूटियों को संजीवन शक्ति देने वाले परमात्मा हैं, आपकी कृपा हम पर थी कि हमको आप अपने पास स्वयं बुलाए, हमसे स्वयं सेवा ली, ये तो हमारे ऊपर आपका अनुग्रह है। तो पुण्य कपि वैद तहाँ पहुंचावा जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। अब गुप्तचरों ने जाकर रावण को कहा कि महाराज वहां तो जय घोष हो रहा है, नगाड़े बज रहे हैं, राम जी की जयकार, लक्ष्मण जी की जयकार, हनुमान जी की जयकार हो रही है, मामला गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हो गया। बोले वही वानर नहीं था जिसके मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए आप काल नेमी को भेजे थे, तो काल नेमी का तो उद्धार हो गया, और वो जो वानर था वो संजीवनी लेकर आ भी गया, और जिस लक्ष्मण को मारने का प्रयास तुम्हारे पुत्र ने किया था वो लक्ष्मण भी जीवित तो हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी विजय होगी रावण। लोग कहने लगे ऐसा। रावण कहा करे क्या करें, अब इसके पास एक विकल्प बचा कि मेरा भाई जो इतने दिन से सो रहा है वो भी तो उठे। जब राम का भाई इतना तगड़ा है तो मेरा भाई भी तो तगड़ा है। लक्ष्मण जी अगर राम जी के भाई हैं और उनके साथ खड़े हैं, तो कुंभकर्ण भी तो मेरा भाई है, मेरा भाई मेरे साथ क्यों नहीं खड़ा है, कहाँ सोया है। तो एत चाकर ने शिरसी ताड़न मकार्षित रावण माथा पीटने लगा। हाथ है 20 माथा है 10, खूब पीटा। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विविध जतन करिता ही जगावा। जागा निश्चर देखिय कैसा मानहु काल देह धरि जैसा। तमाह रावणो राजा भ्रातरम दीनया गिरा कुंभकर्ण निबोधत्वम महत कष्ट मुपस्थितम। दौड़ता हुआ रावण गया जहां कुंभकर्ण सो रहा था, उसको जगाया। अरे भाई उठ जा, कब तक सोएगा, कितना सोता है रे, उठ जा, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम मेरी रक्षा करो, लंका को बचाओ, मुझे विजय दिलाओ युद्ध में। कुंभकर्ण उठे नहीं, तो बहुत प्रयास करके उसको हाथी से खुंदवाया गया, हाथी को उसके ऊपर चलाया गया, उसके कान के पास जाकर खूब ढोल पीटा गया, नगाड़े बजवाए गए। धीरे धीरे उठा, बोला पहले कुछ खिलाओ, तो खूब उसको भैंसा और जो खाते थे, कहीं महिष मानुष धेनु खर अजखल निशाचर भक्ष, यही सब दिया गया, खूब मदिरा पिलाई गई। फिर वो उठा, बोला क्या चाहते हो भाई, आज तक तो ऐसा कभी मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जगाया। किमर्थम हम आदृत्य त्वया राजन प्रबोधिता। भाई इतना सत्कार और ढोल नगाड़ा पिटवा के मुझे जगा रहे हो, क्या बात है। और जब राक्षस राज रावण कुंभकर्ण को सारी बात बताता है, कथा कही सब ते ही अभिमानी यही प्रकार सीता हरियाणी। कुंभकर्ण बोला अच्छा ये बताओ, तुम्हारा चेहरा इतना सूखा क्यों लग रहा है रावण, तुम इतने उदास, इतने चिंतित। रावण डिप्रेशन में, अरे रावण के कारण संसार डिप्रेशन में रहता है, तुम डिप्रेशन देने वाली पार्टी हो, तुमको डिप्रेशन कैसे हो गया जी, तुम किस बात के लिए रो रहे हो। तो आदितो यद् यथावृत्तम जानकी हरणादिकम रावणेन तथा सर्वे तत्पुरस्तान् निवेदितम।
बोले अरे पिछली बार नहीं तुम जगह थे तो हमने कहा था ना कि वो सूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे राम लक्ष्मण ने, पंचवटी वाले जो तपस्वी नहीं थे दो, उनकी पत्नी का हरण करने हम जा रहे थे। बोले हाँ तो क्या हरण कर लिए क्या? बोले कर न लिए, यही तो समस्या हो गई। बोले तुमको तभी समझाए थे कि मत करो ऐसा, लेकिन तुम माने नहीं मेरी बात। अच्छा, कुंभकर्ण ने रावण को सीता हरण से पहले ही समझाया था कि ऐसा है रावण, ये पंगा मत लो अपने जीवन में, ये तुम्हारे जीवन का आखिरी अपराध होने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद तुम अपराध करने के लिए बचोगे नहीं। और ऐसा कह के कुंभकर्ण शयन करने चला गया था, लेकिन रावण ने उसकी इतनी सुंदर हितकारिणी वाणी का निरादर किया और मनमानी करने लगा। तो रावण को कुंभकर्ण ने भी समझाया था, सीता हरण से पहले ही समझा दिया था। तो कहा कि अच्छा ठीक है, बताओ स्टेटस रिपोर्ट दो, क्या बात है, कहां तक पहुंची है बात, कहां तक बात बिगड़ी, कहां से संभालना है? बोले सुनो, हमारे लगभग बड़े बड़े राक्षस मार दिए गए, महायोद्धा संहारे, जितने बड़े बड़े हमारे योद्धा थे वो सब मार दिए गए, और दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी भट अतिकाय अकंपन भारी अपर महोदर आदि कबीरा परे समर महिसबर न धीरा। हमारे सेना में जितने बड़े बड़े लोग थे, क्या क्या नाम बता रहा है इसमें, दुर्मुख, देवांतक, नरांतक, अतिकाय, कंपर, महोदर, सबको मार दिया गया। कुछ को राम जी ने मारा, कुछ को लक्ष्मण ने मारा, कुछ को हनुमान, अंगद, नल, नील, सुग्रीव ने मारा। अब तुम्हारी बारी है। बोले मुझे भी मरवाना चाहता है इसलिए सुलाकर उठाया है? बोले नहीं, सुनो तो, सुनि दशकम धर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। अच्छा, कुंभकर्ण देखिए राक्षस था, इसमें कोई संदेह नहीं, आतताई था, इसमें भी कोई संदेह नहीं, क्रूर कर्मा था, इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन इस मामले में कुंभकर्ण अभी जो बात कह रहा है वो कोई सच्चा विवेकी व्यक्ति ही कह सकता है। भले 100 घड़ा शराब के नशे में हो, लेकिन इतने नशे के बाद भी इसका विवेक जगा हुआ है। क्या कहता है? अभी तक दशानन रावण अपने 20 हाथ से 10 माथा पीट रहा था, अब कुंभकर्ण में साथ में बैठ के माथा पीटने लगा। बोले ये डिप्रेशन में था, हमको भी डिप्रेशन दे दिया कि जो स्वयं पूरे विश्व की मां है, जगदम्बिका है, उनको पत्नी भाव से तुम हर के अपने घर में ले आए हो और तुम सोच रहे हो तुम्हारा कल्याण होगा, तो कैसे होगा रे मूर्ख? अब सठ चाहत कल्याण, रावण को मूर्ख कह रहा है, सठ कह रहा है। और सठ का हठ जो है वो तोड़ना बड़ा कठिन होता है। देखो तुमने गलत तो किया नहीं, अभी जाकर मुझे जगाए हो तो फिर मैं वही बात कहूंगा तुमको कि अगर कल्याण चाहते हो तो राम जी की शरण में जाओ, भजन करो। अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम हो यही कल्याणा। ये राक्षसा मुख्यतमा हतास्ते वानर युधे वानराणम क्षयम युद्धे न पश्यामि कथंचन। अच्छा ये बताओ तो रावण, हमारे तो इतने मरे, उधर के कितने मरे? बोले उधर कितने मरे पता ही नहीं चलता है, जब देखते हैं उतने को उतने वानर दिखते हैं। उधर की संख्या खत्म भी हो रही है कि नहीं, कम भी हो रही है कि नहीं, पता नहीं चलता। कुंभकर्ण ने कहा कि देखो हैं तो हम नींद में और गलत टाइम पर जगा दिए हो, लेकिन फिर भी इतनी बात जरूर कहेंगे तुमको कि पूर्वमेव मया प्रोक्तो रामो नारायण पर सीता च योग मायेति बोधितोपि न बुध्यसे। हमने तुमको पहले ही बता दिया था कि श्री रामचंद्र जी स्वयं नारायण हैं और उन्हीं की योग माया सीता के रूप में आई है, लेकिन समझाने पर भी तुम नहीं समझ रहे हो। जैसे कलयुग में एक और होगा साधारण जगत गुरु जो समझाने पर भी ये नहीं समझेगा, फिर वो कहेगा मंच पर कि राम जी विष्णु का अवतार नहीं है। यही बात कुंभकर्ण समझा रहा था रावण को, वो भी नहीं समझा। यही बात हम समझाते हैं गिरधर को, वो भी नहीं समझता। तो भल न कीन्ह तैने से चरनाहा अब मोहिकाई जगा यही कहा अजहू तात त्यागी अभिमाना भजहु राम हो यही कल्याणा। त्यज वैरम भज स्वाब्य माया मानुष विग्रहम। अभी भी समय है, बाकी मरे हैं ना, तुम नहीं मरे हो ना, तुम अभी भी वैर का परित्याग करके भगवान श्री रामचंद्र जी का भजन करो। वो मनुष्य नहीं, माया मनुष्य हैं, माया से मनुष्य बनकर आए हैं। 10 शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। बताओ अगर अभी भी तुमको लगता है कि राम जी केवल मनुष्य हैं, एक छोटा सा राजकुमार है अयोध्या का, तो हनुमान जैसे बड़े बड़े पराक्रमी उनकी सेवा क्यों कर रहे हैं? हनुमान जैसे बड़े बड़े पराक्रमी तो तुम्हारे माथे के सामने, तुम्हारे सामने तुमको कितनी बार मर्दित लज्जित करके गए हैं, तुम्हारे पराक्रम के औकात तुम्हारे मुंह पर दिखा कर गए हैं। तो वो जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके स्तर को तुम समझ सक रहे हो। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो तो समझो। तो अह बंधु तय कीन्ह खोटाई प्रथम ही मोहिन सुनाए ही आई। अभी भी तुम समय पर काम नहीं कर रहे हो, तुमने बहुत बुरा किया।
जगाना ही था ना, तो उसी समय तुम जगा दिए होते जब सीता हरण करके लाए थे। क्योंकि हरण करने जा रहा था रावण, तब तो कुंभकर्ण मना किया, फिर जाके सो गया कि मेरा भाई है, मेरी बात मान लेगा। लेकिन जैसे कुंभकर्ण सोया वैसे ये विमान लेके पहुंच गया उधर मारीच के पास रावण। तो जब सीता हरण करके लाए थे तब तुम हमें जगा देते, तब भी नहीं जगाया। हम कुछ बात संभालने का प्रयास करते। अच्छा चलो ठीक है, अपने शत्रु के पराक्रम का तुमको अनुमान नहीं होगा। तो जब हनुमान जी लंका आकर तुम्हारे ही तेल बाती घी से तुम्हारी लंका को तुम्हारे मुंह के सामने जलाकर चले गए, उसके बाद जगा देते कि देखो भाई अब तो गड़बड़ हो गई, तब भी तुमने हमें नहीं जगाया, अब जाकर जगाते हो। सुनो, तुम अपने माता पिता से टकराने जा रहे हो, बेटा कितना बड़ा हो जाएगा बाप से बड़ा नहीं होगा। और राम जी तुम्हारे बाप हैं, और तुम्हारे नहीं पूरे संसार के बाप हैं, और सीता जी पूरे संसार की माता हैं। रामो न मानुष साक्षात आदि नारायण पर, सीता साक्षात जगद हेतु शक्तिर जगदात्मिका, पितरौ पृथ्वी पाल तयोर वैरी कथम भवेत। जो पूरे विश्व को बनाने वाले उस विश्व के माता पिता हैं, जगतः पितरौ, जो इस संसार के जो माता पिता भगवान श्री रामचंद्र जी आदि नारायण श्री राम, और उन्हीं की चिदानंदात्मिका शक्ति, विश्व की सृष्टि से संहार की नियामिका, उद्भव स्थिति संहार कारिणी भगवती सीता हैं। वो संसार के माता पिता, जगत पिता, जगदम्बिका, उनका कोई वैरी हो कैसे सकता है। सुनो, तो रावण ने कहा कि तुमको ये ज्ञान कहां से मिला, तुम तो शराबी हो, मेरी अपेक्षा अधिक मत वाले रखते हो, पढ़ने लिखने में भी बचपन में मन लगा नहीं तुम्हारा। रावण तो अपने पांडित्य के कारण प्रसिद्ध था, मतलब बचपन में पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता था, तब उसका इतना नाम हुआ। कुंभकर्ण का कौन सा नाम था पढ़ाई लिखाई में, लेकिन इतना दिव्य ज्ञान तुमको कैसे हो गया। तो कहा सुनो, हमको नारद मुनि मिले थे, ये नारद मुनि का चेला था। नारद मुनि सबको चेला बनाए हैं, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो महंत हो, चाहे वो अमीर हो। वाल्मीकि जी को जो राम जी का तत्व बताया है नारद मुनि, वही राम तत्व उन्होंने कुंभकर्ण को ही बता रखा था। तो नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते वो तो ही समय निरवहा। इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मंत्रणे स्थितः, तत्रोत्पन्नं मुदं तं ते वक्ष्यामि शृणु प्रेमतः। तुम जो राक्षसों की सेना लेकर देवताओं के ऊपर अत्याचार करते हुए घूम रहे थे रावण, उसी समय हमने देवताओं को गुप्त रूप से मंत्रणा करते हुए देखा था, सुना था। वहां पर देवर्षि नारद इस रहस्य को बता रहे थे, वहीं से हम भी जाने और भगवान विष्णु के पास ये लोग गए थे। युवाभ्याम पीड़ितो देवाः सर्वे विष्णुमुपागताः, ऊचस्तदेव देवेशं स्तुत्वा भक्त्या समाहिताः। जहि रावणमक्षोभ्यं देवत्रैलोक्यकण्टकं, तथेत्याह महाविष्णु सत्यसंकल्प ईश्वरः। स हनिष्यति वः सर्वान् नियुक्त्वा प्रययौ मुनिः, प्रहृष्टस्त्वभवच्चित्ते द्रक्ष्याम्यद्य च केशवं, नय दर्शनान्नयने मे वै सुफले च भविष्यतः। वहीं भगवान विष्णु की शरण में ये सब देवता गए थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, उन समस्त राक्षसों का वध करूंगा। तो हे भाई, अब तुम हमें गले लगकर आनंदित करो, क्योंकि ये अपना अंतिम मिलन होने जा रहा है। अब हम दोबारा तुमसे मिलेंगे नहीं, क्योंकि हम जहां जा रहे हैं वहां से वापस कोई नहीं आता। वहां अब हम जाएंगे, परम धाम को प्राप्त करेंगे, अपने नित्यों को सफल करेंगे। श्याम गात सरसीरुहलोचन, देखऊं जाई तापत्रय मोचन। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के तापों का निवारण करने वाले जो परब्रह्म श्री रामचंद्र जी यहाँ श्याम सुंदर शरीर लेकर कमल नयन बनकर उपस्थित हैं, उनका दर्शन करके हम अपने जीवन को सफल करेंगे। इसीलिए हे भाई, एक बार हमसे जोरदार गले मिलो, क्योंकि अब तुम्हारा हमसे पुनः मिलन संभव नहीं होगा, दोबारा भेंट नहीं होगा।